हिमालय की बर्फीली वादियों में कैलाश नाम का एक अनुभवी पर्वतारोही अपनी टीम के साथ एक ऐसे अज्ञात शिखर को फतह करने निकला था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था। यह शिखर गांव वालों के बीच भूतों का पहाड़ के नाम से मशहूर था, क्योंकि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा था। कैलाश और उसके दो साथी, माया नेविगेशन विशेषज्ञ और विक्रम डॉक्टर, पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे थे। चढ़ाई के तीसरे दिन अचानक एक भीषण हिम तूफान आ गया। तापमान तेजी से गिरा और विजिबिलिटी, दृश्यता लगभग शून्य हो गई। उन्हें अपना बेस कैंप छोड़कर एक बर्फीली गुफा में शरण लेनी पड़ी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह कोई सामान्य गुफा नहीं थी। दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्काशी थी और बीच में एक प्राचीन धातु का संदूक रखा था। संदूक पर एक चेतावनी लिखी थी जो किसी पुरानी पहाड़ी भाषा में थी। माया ने उस भाषा को पहचान लिया। जो इसे खोलेगा वह समय के चक्र में फंस जाएगा। जिज्ञासा और रोमांच से भरे कैलाश ने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जोर लगाकर संदूक खोला, गुफा में एक तेज नीली रोशनी फैली और जमीन जोर से हिलने लगी। संदूक के अंदर कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक छोटा सा क्रिस्टल था जो अजीब सी ऊर्जा से धड़क रहा था। जैसे ही विक्रम ने उसे छूने की कोशिश की, उन्होंने महसूस किया कि उनका समय धीमा हो रहा है। बाहर हिम तूफान सेकंडों में गुजर गया, जबकि अंदर उन्हें घंटों का समय लगा। उन्हें समझ आ गया कि वह क्रिस्टल किसी प्राचीन तकनीक से जुड़ा है जो समय को प्रभावित करती है। अगर वे इसे अपने साथ ले जाते तो दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। कैलाश ने तुरंत निर्णय लिया। उसने क्रिस्टल को वापस संदूक में रखा और संदूक को गुफा के सबसे गहरे हिस्से में छिपा दिया। जब वे गुफा से बाहर निकले तो आसमान साफ था और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न सिर्फ एक शिखर को फतह करने की कोशिश की, बल्कि समय के एक खतरनाक रहस्य को भी दुनिया से बचा लिया। वे चुपचाप अपने कैंप की ओर लौट गए, यह जानते हुए कि इस पहाड़ का असली रहस्य इसकी ऊंचाई में नहीं, बल्कि इसकी गहराई में छिपा था। सीख: सबसे बड़ा रोमांच अक्सर अज्ञात को जानने और उसे सुरक्षित रखने में होता है, न कि उसे हासिल करने में।